आज आपको आज एक दिव्य दर्शन की ओर ले जाना चाहते हैं हम। आज एक दिव्य चर्चा होगी महाराज जी के साथ। आज जो बहुत बड़ा एक चर्चा का केंद्र है माँ कामाख्या। तो कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। तो भगवती कामाख्या सावर तंत्र की मूल स्थान मानी जाती है साधना के लिए। इसलिए भगवान शिव ने कहा माँ पार्वती से कि गोपनीयम 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 प्रियपता। हे सती, हे पार्वती, मैं जो मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ इसको अत्यंत गोपनीय रखना, गोपनीय रखना, किसी को कभी प्रकट न करना। कामाख्या रस रहस्य भी वैसे ही गोपनीय है। तो इसलिए कोई भी पुस्तक पढ़ करके हम मंत्र याद न कर लें, बाजार से पुस्तक खरीद करके हम मंत्र न पढ़ लें और उसका जप करना शुरू न कर दें, वो उसका उल्टा प्रभाव होगा, उसका उल्टा प्रभाव होगा। कामाख्या निस्संदेह सिद्ध पीठ है। कामाख्या में जो जाएगा, जो सही मंत्र का जप करेगा, उसको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। छोटे छोटे इलेक्शन में भी आप देखते हैं कि बगलामुखी हमने यज्ञ कराना है। क्या ऐसा कोई यज्ञ है जो सच में आपको जीत दिला सकता है? जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ 1962 में, 1962 में, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि देश में कोई ऐसा महात्मा है जो इस युद्ध को रुकवा सकता हो। पंडित जी, एक महात्मा है, यदि वो चाहें तो वो रुकवा सकते। कौन है? तो बोले राष्ट्रीय स्वामी दतिया है। जहाँ आप बैठी हो यही वो यहाँ के शिष्य थे, यहाँ के शिष्य थे। वो बनाऊंगा, अगर आप यजमान बनते हो तो मैं राष्ट्र हित हेतु यज्ञ करूँगा। पंडित जी ने कहा मुझे तो यूएन जाना है शांति वार्ता के लिए और मेरी बेटी इंदिरा जो है यजमान बनेगी। तो प्रतिनिधि के रूप में पंडित जी ने किसी को यजमान बनाया और 7 दिन का वो यज्ञ हुआ। 7वें दिन जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो चाइना युद्ध जीत रहा था और चाइना ने युद्ध को विराम दे दिया, सीज फायर किया चाइना ने। तो पंडित जी ने पूछा ऐसा कैसे हुआ? बोले यज्ञ इसी के लिए हुआ था, यज्ञ इसी के लिए। राम की उत्पत्ति कैसे हुई? यज्ञ से हुई, यज्ञ से हुई। मैं कभी ये बात नहीं कहता हूँ कि हिंदुस्तान से मुसलमान को जाना चाहिए, भागना चाहिए, भगा दो इन्हें, लेकिन मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में रहो, पर भारत तो भारतीयों का है। भारत किसका है? सनातनियों का है। भारत में तो अगर आपको रहना है तो यहाँ गंगा की विजय करनी होगी, यहाँ भारत माता की विजय करनी होगी, क्या? और गौ माता की विजय करनी होगी। सभी को कोटि कोटि प्रणाम और आपका स्वागत है हमारे शूलधारणी चैनल में। आज आपको आज एक दिव्य दर्शन की ओर ले जाना चाहते हैं हम और आज एक दिव्य चर्चा होगी महाराज जी के साथ। मेरा नाम ज्योति रस्तोगी है और ये शिवांगी गंगवार है। आज हमारे साथ हैं परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी श्री कैलासानंद जी, और जिनके ज्ञान और जिनके प्रेम और उससे कोई ऐसा नहीं है जो वो उस शख्सियत को ना पहचानता हो। तो ऐसे ज्ञान के अथाह सागर से आज हम कुछ ऐसी जानकारी और ऐसे क्षेत्र में चर्चा करेंगे जिससे कि हमारे दर्शकों को कुछ और ज्ञान में और मार्गदर्शन मिले। और साथ में भी आज जो बहुत बड़ा एक चर्चा का केंद्र है माँ कामाख्या, उस पर भी हम एक सूक्ष्म चर्चा स्वामी जी के साथ करेंगे। और आज हमारी चर्चा में पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि स्वामी जी, हमने बहुत आज की जो युवा पीढ़ी है वो माँ कामाख्या के बारे में जानना चाहती है। तो ऐसा वहाँ पर इतने ज़्यादा रहस्य हैं और जो तंत्र और मंत्र का जो रहता है कि वहाँ पे ऐसा क्या है? तंत्र को लोग नकारात्मक रूप से ज़्यादा जानते हैं, मिसगाइड भी बहुत हो रहे हैं, नई जनरेशन बहुत ज़्यादा। क्या है ऐसा? तो तंत्र एक भक्ति का रूप है, सकारात्मक पहलू में देखें या उसको नकारात्मक रूप में जो लोग जानते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या है, उसकी सच्चाई क्या है? देखो शिवांगी और ज्योति, मुझे लगता है कि जो कामाख्या पीठ है वो 51 पीठ है इस पृथ्वी पर। 51 पीठ है और 51 पीठ जो सती के 51 अंग हुए, वो जहाँ जहाँ जो अंग गिरा उस कारण वो सब सिद्ध पीठ हुआ। तो कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्या नील पर्वत है। सबसे पहले तो पूरे भारत में 3 नील पर्वत है। सबसे पहले 3 नील पर्वत है। जहाँ आप बैठी हो, एक ये नील पर्वत है, ये भी नील पर्वत है। दूसरा नील पर्वत त्र्यंबकेश्वर है, नासिक नीलगिरी है, उसका नाम नीलगिरी है।
तीसरा कामाख्या है, नीलगिरी पर्वत है। तो नीलांचल उसको कहते हैं, उसको हिंदी में नीलांचल कहते हैं, वो नीलांचल पर्वत है। उस नीलांचल पर्वत पर भगवती माँ कामाख्या प्रत्यक्ष रूप से निवास करती हैं, शक्तिपीठ के रूप में निवास करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तंत्र मार्ग जो है वो किसी जादू टोना या किसी तंत्र मंत्र या किसी झाड़ फूक के काम में आता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तंत्र तो सावर तंत्र है, उसको सावर तंत्र कहते हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को और माँ सती को, नंदी को, कार्तिक भगवान को और गणेश जी को, पांचों को सामने बिठा करके सावर तंत्र का उपदेश किया। सावर तंत्र का उपदेश किया कि जो भी व्यक्ति सावर तंत्र की उपासना करेगा वो मुझे शीघ्र प्राप्त करेगा, वो मुझे शीघ्र प्राप्त करेगा। तो भगवती कामाख्या सावर तंत्र की मूल स्थान मानी जाती है साधना के लिए, साधना के लिए। लेकिन विषय केवल इतना नहीं है कि उस तंत्र या उस मंत्र से व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी या भगवान का दर्शन हो जाएगा, माई का दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक क्रम नहीं सीखेगा, कोई विधि नहीं सीखेगा, विधि और क्रम के सीखने के बाद ही वो उस परम सत्ता की अनुभूति कर सकता है। वो कामाख्या एक पर्व होता है वहाँ अम्बुबाची, जून में वो 20 जून से 27 जून रहता है, 20 जून से 27 जून रहता है, नियम है उसके, और फिक्स डेट है उसके, तय डेट है। उस 5 दिनों के अंतराल में, 22 से 27, 5 दिनों के अंतराल में लाखों लोग वहाँ साधक रहते हैं, लाखों लोग साधना करते हैं। कोई गुप्त साधना करता है, कोई प्रकट करता है। लेकिन उन लाखों में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको क्रम पता है, विधि पता है, विधि पता है। इसलिए विधि और क्रम बहुत आवश्यक है। विधि और क्रम पता होने के बाद ही वो सही मार्ग पर जा सकता है। वरना थोड़ी भी अगर साधना सिद्धि की ओर आ जाएगी तो अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। फिर वो लोगों से कहेगा मेरे ऊपर तुमने कुछ किया तो मैं भी तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अभी प्रयोग कर दूंगा। मेरा मानना है कि ये उन लोगों के लिए लागू होता है जो बताया गया है कि मानस की चौपाई आया है, भूमि परत भा ढावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। भूमि परत भा ढावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। जब बरसात होती है, बारिश में छोटी छोटी नदियां गंगा से कहती है कि बाढ़ तुम में क्या है, बाढ़ मुझ में देखो, प्रवाह मुझ में देखो, प्रवाह तुम में तो कम है। गंगा कहती है रुक जाओ 2-4 महीने, 2-4 महीने बाद हम तुमको बुलवाएंगे बहन, फिर हम तुमसे बात करेंगे। फिर सावन भादो आश्विन निकलने के बाद कार्तिक में गंगा भेजती है अपने दूतों को कि बगल के आसपास की जो नदियां हैं उसको मेरे पास बुलवा के ले आओ। नदियां शर्म से आती नहीं है, क्यों? तो बोले मुझ में पानी नहीं है, मुझ में पानी नहीं है। तो बोले अरे तुम तो कह रही थी कि प्रवाह मुझ में देखो। बोले मैं भूल चुकी थी कि मैं कभी सुख भी जाऊंगी, मैं कभी सुख भी जाऊंगी। तो इसलिए भूमि परतभा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। उसी प्रकार जो माया से लिपटे हुए लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी कुछ साधना सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उनके मन में अहंकार आ जाता है। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा माँ पार्वती से कि गोपनीयम 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 प्रयत्नता, हे सती, हे पार्वती, मैं जो मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ इसको अत्यंत गोपनीय रखना, गोपनीय रखना, किसी को कभी प्रकट न करना। कामाख्या रस रहस्य भी वैसे ही गोपनीय है। तो आज की जनरेशन के लिए इसका मतलब लोगों से मिसगाइड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नुकसान हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि जब तक विधि, देखो गुरु का अर्थ क्या होता है? गु का अर्थ होता है अंधकार, गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकारमयी संसार से प्रकाशमयी परमात्मा की ओर ले जाने वाला गुरु है, गुरु है। तो इसलिए कोई भी पुस्तक पढ़ करके हम मंत्र याद न कर लें,
बिना गुरु बाजार से पुस्तक खरीद करके हम मंत्र न पढ़ लें और उसका जप करना शुरू न कर दें, वो उसका उल्टा प्रभाव होगा, उसका उल्टा प्रभाव होगा। कामाख्या निस्संदेह सिद्ध पीठ है। कामाख्या में जो जाएगा, जो सही मंत्र का जप करेगा, उसको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। तो सेम एक और मेरा प्रश्न था, आजकल के नई जनरेशन को लगता है कि अगर हम बगलामुखी पूजा कर लेते हैं तो हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, हम जल्दी किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो एक छोटा सा उस विषय में आजकल जरूर- राजनेता भी मतलब हर नहीं, जगह आपको- छोटे छोटे इलेक्शन में भी आप देखते हैं कि बगलामुखी हमने यज्ञ कराना है, ये सब बहुत चल रहा है। तो उसमें स्वामी जी क्या ऐसा कोई यज्ञ है जो सच में आपको जीत दिला सकता है? ऐसा क्या है? ये भ्रम है? भ्रम भी है जी, और सच भी है, जी। दोनों दोनों है, आपने रेसिपी वाली दोनों है। सिस्टम लेकिन मैं कह रहा हूँ, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ 1962 में, 1962 में जी चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उस समय मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि देश में कोई ऐसा महात्मा है जो इस युद्ध को रुकवा सकता हो। जी तो कुछ मंत्रिमंडल धार्मिक होते हैं, उन्होंने कहा कि पंडित जी एक महात्मा है, यदि वो चाहें तो वो रुकवा सकते। कौन है? तो बोले राष्ट्रीय स्वामी दतिया है। राष्ट्रीय स्वामी दतिया है। जी राष्ट्रीय स्वामी दतिया, राष्ट्रीय स्वामी दतिया जहाँ आप बैठी हो, ये वो यहाँ के शिष्य थे, जी यहाँ के शिष्य थे। वो भारत में जितने भी सिद्ध हुए आज तक, वो सब दक्षिण काली मंदिर के शिष्य हुए, जी यहाँ के शिष्य हुए, सब ने यहाँ आकर साधना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात करने के लिए स्वामी जी से आग्रह किया गया। स्वामी जी ने कहा मैं कहीं बात करने के लिए नहीं जा पाऊंगा। उस समय कोई फ़ोन तो था नहीं, तो डीएम ने कोई व्यवस्था कराई होगी और मैसेज पे पंडित जी की बात हुई, प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी से पंडित जी ने, स्वामी जी ने कहा कि देखो मैं यजमान किसी और को नहीं बनाऊंगा, मैं यजमान किसी और को नहीं बनाऊंगा। अगर आप यजमान बनते हो तो मैं राष्ट्र हित हेतु यज्ञ करूंगा। पंडित जी ने कहा मुझे तो यूएन जाना है शांति वार्ता के लिए, और मेरी बेटी इंदिरा जो है यजमान बनेगी। पंडित जी ने कहा नहीं, मैं किसी और को नहीं बनाऊंगा। तो प्रतिनिधि के रूप में पंडित जी ने किसी को यजमान बनाया और 7 दिन का वो यज्ञ हुआ। 7 दिन में 3 दिन स्वामी जी यहाँ रहे अपने पीठ पर, यहाँ रहे, और 4 दिन स्वामी जी दतिया में रहे। 7वें दिन जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो चाइना युद्ध जीत रहा था और चाइना ने युद्ध को विराम दे दिया, सीज फायर किया चाइना ने। तो पंडित जी ने पूछा ऐसा कैसे हुआ? बोले यज्ञ इसी के लिए हुआ था, यज्ञ इसी के लिए। राम की उत्पत्ति कैसे हुई? यज्ञ से हुई, यज्ञ से हुई। तो यज्ञ तो अनादि, यज्ञ के लिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञ से वर्षा होगी, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होंगे, अन्न से भूतमात्र प्राणियों की रक्षा होगी। इसलिए यज्ञ आवश्यक है, लेकिन कब? जब यज्ञ विधि सम्मत हो, यज्ञ विधि सम्मत हो। तो ऐसा नहीं कि कोई भी माला उठा करके बगला का जप कर लेगा और उसके कार्य सिद्ध हो जाएंगे, जी नहीं। पहले तो आपको मंत्र का सही ज्ञान होना चाहिए, मंत्र का सही ज्ञान होना चाहिए, फिर समय का ज्ञान होना चाहिए, फिर विधि का ज्ञान होना चाहिए, फिर एक मार्गदर्शक चाहिए, एक मार्गदर्शक गुरु जो आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन दिखाए कि आप जब क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इसलिए सारे मंत्रों की, बगलामुखी तो बहुत बड़ा मंत्र है, मैं तो बहुत छोटे छोटे मंत्रों की बात बता रहा हूँ। जो बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं उसमें भी सामर्थ्य है, लेकिन कब? जब उसका सही जप सही तरीके से किया जाए। सटीक है। अभी एक संज्ञान में आया था कि अमेरिकन इलेक्शन के टाइम जब ट्रम्प जी चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले वो हिंदू धर्म की प्रशंसा अचानक से करने लगे और हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुए। तो ऐसा कहा गया कि उनके लिए भी कोई माँ कामाख्या में ऐसा कोई अनुष्ठान कर रहा था, कोई स्वामी जी कोई थे परम पूज्य कि जिनकी और विजय मिली उनको। तो इसमें मतलब भारत पूरा केंद्र है, मतलब भक्ति का, साधना का, कि जो बाहर अदर ये सच है ना कि शायद कोई कंट्री ऐसी नहीं है भारत को छोड़ के जो इतनी पावरफुल हो। तो ये सच है ना? बिल्कुल। देखो क्या है शिवानी, ज्योति, अनादिकाल से भारत धर्म पारायण देश रहा है।
किसी और दुनिया के किसी और देशों में धर्म लोगों को पता तो है, जी लेकिन धर्म कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, धर्म को किस प्रकार से पालन किया जाए, वो विधि केवल भारत के पास है। इसलिए क्योंकि भारत संतों का देश है, भारत ऋषियों का देश है, भारत गंगा का देश है, भारत सनातनियों का देश है, भारत मंदिरों का देश है, मठों का देश है, भारत सनातन सेवी जो लोग हैं उनका देश है। यहाँ आज भी जैसे उत्तराखंड है तो देवभूमि है, देवताओं का स्थान है, हिमाचल है तो देवभूमि है, देवभूमि है। इसलिए देवभूमि है कि इस उत्तराखंड में देवता निवास करते हैं। यहाँ हर घर में देवता रहते हैं, यहाँ हर घर में एक छोटा मंदिर है, हर घर में देवताओं का एक छोटा एक स्थान छोटा स्थान जरूर है। तो इसलिए भारत में क्योंकि जितनी सारी गंगा या वो नर्मदा हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, यमुना हो, सरस्वती हो, मंदाकिनी हो, भागीरथी हो, अलकनंदा हो, ये सब कहाँ बहती हैं? भारत में, भारत में बहती हैं। इसलिए भारत को माँ कहा गया है, भारत को माँ कहा गया है। तो माँ का अर्थ होता है दया, पालन पोषण करने वाली। माँ का अर्थ होता है रक्षण करने वाली। माँ का अर्थ भक्षण करने वाली नहीं होती है। तो इसलिए भारत जो है वो माँ से संबोधित है, तो इसलिए दया की सागर है, दया की सागर है। और सारी नदियाँ यहाँ बहती हैं, सारे मठ मंदिर यहाँ हैं, सारे परंपरा के उपासक यहाँ हैं, और कठोर से कठोर, सरल से सरल साधक भारत में उपलब्ध है। जी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि आजकल हिंदू मुस्लिम का जो बहुत बड़ा एक विवाद रहता है, तो क्या सच में हिंदू धर्म को डरने की आवश्यकता है? आने वाले समय में लोगों को लगता है कि मुस्लिम धर्म हावी हो जाएगा हमारे ऊपर, क्या आप क्या कहना चाहते हैं जनता से? देखो ज्योति, मुझे लगता है डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी, हमारी शिक्षा नीति में बदलाव आना चाहिए, शिक्षा नीति में बदलाव आना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। हम आज अपने सभी बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं जहाँ वो भारतीय नीति का कोई ज्ञान शिक्षा मिलती ही नहीं है। अगर एक छोटा सा बच्चा 3 वर्ष से 1.5 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से 2.25 वर्ष से जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, और वहाँ जब उसको उस प्रार्थना या उसको प्रातःकाल स्तुति कराई जाती है और वो भारतीय संस्कृति की स्तुति न हो, तो निसंदेह वो जब बड़ा होगा तब वो मंदिर में जाकर के प्रार्थना करना स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि इसलिए छोटे बच्चों को, वो ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कांचे मिट्टी के घड़े, उसको जैसा हम चाहें मोड़ सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को निसंदेह भारतीय शिक्षा नीति का ज्ञान होना चाहिए, भारतीय शिक्षा नीति का। क्योंकि देखो, देश और परंपरा दो अगर बचेगा तो हम बचेंगे, अगर देश और परंपरा नहीं बचेगी तो हम कदापि नहीं बचेंगे। तो इसलिए मैं कभी ये बात नहीं कहता हूँ कि हिंदुस्तान से मुसलमान को जाना चाहिए, भागना चाहिए, भगा दो इन्हें, लेकिन मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में रहो, पर भारत तो भारतीयों का है। भारत किसका है? सनातनियों का है। भारत में तो अगर आपको रहना है तो यहाँ गंगा की विजय करनी होगी, यहाँ भारत माता की विजय करनी होगी, क्या, और गौ माता की विजय करनी होगी भैया। लेकिन यदि आप नहीं करते हो तो निसंदेह आपके मन में भारत के प्रति प्रेम नहीं है। आप रहते तो भारत में हो। द्रौपदी महाभारत में बोली दादा भीष्म को कि आप को पता था कि मेरा चिरहरण हो रहा है, फिर भी आप मौन बैठे रहे। तो दादा भीष्म ने कहा कि पौत्र वधू में क्या करूं, मैं ऐसा अन्न खा चुका था कि मेरे शरीर में जो रक्त था उस रक्त में कुअन्न था, और उस कारण मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ और मेरे मन में रक्षण की भाव नहीं आई। तो फिर दुर्योधन ने एक बात कही दादा भीष्म से कि आप खाते तो कौरवों का है, पक्ष लेते हैं पांडवों का, खाते हैं कौरवों का और पक्ष लेते हैं पांडवों का। तो वैसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप रहते भारत में हो, बात करो किसी दूसरे देश की। तो कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश केवल ये देना चाहेंगे कि भारतीय परंपरा में जो मौलिक सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, गीता में कृष्ण को पता था कि मेरे बाद जो आने वाला 5000 साल बाद समय आएगा, उस समय लोग धर्म को भूल जाएंगे, परंपरा को भूल जाएंगे, मौलिक सिद्धांतों को भूल जाएंगे।
अपनी जो संस्कार है, अपनी संस्कृति है, उसको लोग भूलने लगेंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण को गीता में कहना पड़ा। कृष्ण ने गीता में कहा कि स्व स्व कर्म निरतिम ससिद्धिम जायते नरः। तुम अपने अपने कर्मों को करते रहना, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, मुझे ये मिल जाए। मुझे लगता है हम जब अपने काम में लगे रहेंगे तो हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा स्व स्व कर्म निरतिम ससिद्धिम जायते नरः। तुम अपने कर्म में लगे रहो, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। तो स्वधर्मे निधनम श्रेया, भगवान कृष्ण को क्यों कहना पड़ा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। स्वधर्म, हे कृष्ण ने कहा तुम अपने धर्म में, अपने धर्म के प्रति और अपने धर्म के प्रति पालन रखो, अपने धर्म के प्रति कर्तव्यता रखो, तुम्हारा यश बढ़ेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। तुम अपने धर्म में रहते हुए यदि तुम नुकसान में भी रहोगे तब भी यश मिलेगा। दूसरे धर्म में जाने के बाद यदि यश भी मिलता है तब भी भयभीत रहोगे। और ऐसा ही है, सत्यता है पूरी तरह से। एक बहुत बड़ा आज का जो ज्वलंत प्रश्न है वो ये है कि हमारा जो सनातन है और जो सनातन परंपरा को मानने वाले संत हैं और जो मठ और मंदिर हैं उन पर तो सरकार नियंत्रण कर रही है ना, उनके आय पर भी, धन पर भी। और जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी और जो संस्थाएं चल रही हैं उन पर नहीं है, तो ये पक्षपात हो रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ पहले गुरुकुल प्रणाली होती थी कि आश्रम लोग जो पुराने गुरुकुल थे वही संचालित करते थे, मठ मंदिर, तो ऐसा आप लोग कोई ऐसा सन्यासियों के द्वारा एक आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा जाता? नहीं, चल रहा है। आपस में बात कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, भारत के संत समाज आपस में बात कर रहे हैं कि अभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश लगभग सारे मंदिर सरकार से मुक्त हैं, सरकार से मुक्त हैं। लेकिन 2 ही स्टेट है, भारत केवल 2 स्टेटों से नहीं चलेगा। भारत में जो अन्य राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो बड़े बड़े आश्रम हैं वो सब सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन है। उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद और भारत के जो बड़े साधु हैं आपस में बात चल रही है और बहुत जल्दी हम लोग भारत सरकार से प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और अपनी बात रख करके हम सभी आश्रमों को सरकार से मुक्त कराएंगे। क्योंकि सरकार, देखो, मंदिरों पर तो अधिपत्य केवल संतों का, महात्माओं का, सन्यासियों का और समाज के लोगों का रहना चाहिए। सरकार का कोई अधिपत्य किसी मठ मंदिर पर न रहे। अभी आज हमारे यहाँ है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं, कमरे में निःशुल्क रह रहे हैं। गरीब लोग आ रहे हैं, अमीर लोग आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन यहीं से चल रहा है, सबका सब भोजन कर रहे हैं यहाँ से। दूसरी बात, 200-300 आश्रम में गरीब स्टाफ रहते हैं जिनकी छोटी छोटी तनख्वाह है, बड़ी तनख्वाह भी है लेकिन छोटी तनख्वाह भी है, और उनका घर आश्रम से चल रहा है। तो मुझे लगता है यदि सरकार किसी दिन इस आश्रम को ले ले तो सरकार की सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी और यहाँ सब जो चैरिटी है, यहाँ जो सेवा है वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार, उत्तराखंड सरकार तो संवेदनशील है, हम लोगों की सारी बात मानती है और सरकार अच्छी है। तो उस कारण उत्तराखंड का कोई भी मठ मंदिर सरकार कभी लेने की बात नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में खुद एक महंत देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही स्थिति आज पूरे देश की होनी चाहिए कि मठ मंदिर सरकार से मुक्त हो, सरकार से कम है। बस एक बहुत जरूरी प्रश्न है, आजकल इस्कॉन भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नए जनरेशन्स के लिए, जो अपना घर भी छोड़ दे रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। क्या ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए मथुरा वृंदावन में मंदिर पहले से था, क्या इस्कॉन की आवश्यकता जरूरी है या क्या? इस्कॉन भक्ति या व्यवसाय क्या है? देखो, इस्कॉन क्या है? इस्कॉन आपको पता है कि अभी इस्कॉन के जो श्रील प्रभुपाद थे जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, हमने उनको कुंभ में विश्व गुरु की उपाधि दिया, विश्व गुरु की उपाधि दिया। और इस्कॉन के जितने भी या वो मुंबई इस्कॉन हो या बेंगलोर इस्कॉन हो, 2 पार्ट हैं इनके। तो जो बेंगलोर इस्कॉन है, पंडित मधुस्वामी जी, मधुदास जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे नहीं, मेरे बहुत अच्छे। तो पंडित मधुदास जी
के पास इस समय लगभग 20 लाख के करीब लोग पर डे निःशुल्क भोजन करते हैं। 20 लाख लोग पर डे। अभी देखो वृंदावन में अक्षय पात्र बना है, तो मुझे क्योंकि आचार्य हैं तो मुझे प्रशंसा करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, और किसी की अगर कोई बात साफ सुथरी करनी हो तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं कोई बिना पक्षपात लिए बात करता, मैं बिना पक्षपात किए बात करता। पंडित मधुदास जी का मैं प्रशंसक हूँ, इसलिए प्रशंसक हूँ, वो मेरे मित्र हैं इसलिए नहीं, वो भला काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं। और जो अक्षय पात्र बना रहे हैं वो अक्षय पात्र, और जो चंद्रोदय मंदिर बन रहा है वृंदावन में, मुझे लगता है वो 71 मंजिल का मंदिर बन रहा है। 71 मंजिल का मंदिर बन रहा है। करीबन 20,000 करोड़ के आसपास लागत से वो मंदिर बन रहा है। 20,000 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है। मेरा मानना है कि अगर अच्छी चीज़ कहीं भी मिल रहा हो तो उसे लेना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरा, आज जो खूब बड़े बड़े लोग हैं आश्रमों में आते, देखो अब जैसे हम लोगों का आश्रम है तो हमारा आश्रम तो इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा इसलिए नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ी 5 स्टार व्यवस्था नहीं है। यह आश्रम जैसा है। ये क्या है? आश्रम जैसा है। यहाँ सब निःशुल्क सेवा है। हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं है। कोई शुल्क न होने के कारण बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, बहुत अच्छी नहीं हो सकती। शुल्क जब लिया जाएगा तभी बड़े सारे रूम हो सकते हैं, 5 स्टार व्यवस्था हो सकती है। लेकिन वो संभव तब हो पाएगा जब हमारे पास खूब आय हो। इस्कॉन के पास खूब आय है, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी व्यवस्था अपनी कर रखी और कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई व्यवस्था दे रहा है तो उसको पैसे देने में भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और वो इस्कॉन को दे रहा है, मठ को दे रहा है, मंदिर को दे रहा है, देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि धर्म और व्यवसाय दोनों अलग अलग है। धर्म और व्यवसाय दोनों अलग अलग है। दोनों को साथ न जोड़ा जाए। धर्म और व्यवसाय दोनों साथ न हो। धर्म बिल्कुल भिन्न है और व्यवसाय बिल्कुल भिन्न है। मधु पंडित जी की मैं प्रशंसा करता हूँ, मधुदास जी की मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने खूब बड़े बड़े संस्थान बनाए और खूब बड़े सारे साधुओं को दीक्षित किया। बहुत सारे जो विद्वान पढ़े लिखे एजुकेटेड साधु हैं वो उनको उन्होंने दीक्षित किया। और आज हजारों की संख्या में उनके पास जो शिष्य हैं, उनके सन्यासी शिष्य हैं, वो हैं सन्यासी शिष्य हैं। और हम लोग तो देखो देश के फक्कड़ साधु हैं। देश तो नींव है भारत देश के फक्कड़ साधु हैं, देश के फक्कड़ साधु हैं। लेकिन मधुदास जी जैसे लोगों के लिए भी हम लोग उपाधि का काम करते हैं। क्या उपाधि का काम करते हैं? उनके पास सारी व्यवस्था है, पर उपाधि और जो साधना है वो ईश्वर ने हम लोगों को दिया है। वो किसको दिया है? हम लोगों को दिया है कि जड़ तुम्हारे पास है। क्या जड़ तुम्हारे पास है? वृक्ष और शाखा में इनको दे देता हूँ, फल और शाखा का आनंद ये ले। तो मेरा मानना है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और कोई अच्छा काम नहीं करता है तो हमें उसको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। कि इस्कॉन से कृष्ण जी की प्राप्ति होगी। जो हमारा वृंदावन में मंदिर है ठाकुर जी का पुराना, तो वहां से भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। नहीं, इस्कॉन तो अभी 100 वर्ष पहले आया। इस्कॉन तो 100 वर्ष पहले आया। हम तो आदि अनादि काल से हैं। हम तो आदि और अनादि हैं। इसलिए सनातन धर्म सबका जड़ है, सनातन धर्म सबका मूल है। सनातन धर्म के सब शाखा हैं, और उस सनातन धर्म के हम जड़ हैं। इसलिए हमारे पास आकर के सब प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नचित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो इसलिए सनातन जो है वो सर्वोपरि है। सनातन से ऊपर कोई नहीं है और ना सनातन से ऊपर कभी कोई हो पाएगा। सनातन ही सर्वोपरि है और सनातन ही सर्वोपरि रहेगा। बहुत अच्छी बात कही। स्वामी जी, एक आजकल बहुत चर्चा में है, कर्ण पिशाचिनी क्या है?
कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? मतलब शॉर्ट में कि कड़ी पिशाचनी को कोई एक आम किताब से या किसी पुस्तक के माध्यम से क्या सिद्ध किया जा सकता है? कोई ऐसी शक्ति है कि उसे मतलब एक रात में भी इंसान धनवान हो सकता है? क्या है कड़ी पिशाचनी जो युवाओं में इतना क्रेज चल रहा है कि आखिर ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि आखिर है क्या ये सब जो है भगवती काली के एक अंग है। 64 योगिनियाँ, हाँ जी, जो 64 योगिनियाँ हैं वो भगवती काली की अंग है। इसको बस में कर पाना, आज लोग अपनी बेटी को बस में नहीं कर पाते, ड्राइवर को बस में नहीं कर पाते, क्या कंडक्टर को बस में नहीं कर पाते, अपने स्टाफ को बस, एम्प्लॉय को बस में नहीं कर पाते। वो तो कर्ण पिशाचनी देवी है। मेरा मानना है ये निरर्थक वार्ता है और इस पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना चाहिए और ना कभी किसी के बस में होती हैं, ना कभी किसी के बस में होती हैं। और अगर किसी के बस में हुई तो वो मौन हो गया, वो बोला नहीं फिर क्या। अच्छा, मौन हो गए, किसी ने सिद्ध नहीं किया अभी तक? सिद्ध वो कर ही नहीं सकता, वो मौन हो गए। सिद्ध इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो कोई चीज नहीं है जी, वो कोई वस्तु नहीं है कि उसे अपने बस में रख लिया जाए। मेरा मानना है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर एक प्रेतनिया प्रसन्न हो गई, एक प्रेतनी प्रसन्न हो गई। तो प्रेतनिया जो है डाकनी, शाकनी, हाकनी, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, महायक्षिणी, ये 6 महाप्रेत हैं, प्रेतनी है। और 6 महाप्रेत हैं, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल, ये 6 प्रेत हैं जो शिव के अत्यंत प्रिय हैं। और 6 प्रेतनियां हैं जो माई काली के अत्यंत प्रिय है, काली के अत्यंत प्रिय है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ऊपर एक प्रेतनिया प्रसन्न हो गई और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को सबसे पहले माँ से मिलवाई। किससे मिलवाई? माँ से। अच्छा, अगर किसी को कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाएगा तो वो ये थोड़ी कहेगा कि आओ तुम्हारा ये काम होने वाला है, मैं अभी करवा देता हूँ। ये नहीं कहेगा। वो तो ये कहेगा कि मुझे भगवान से मिलवा दो, मुझे कोई साधना बता दो, मुझे कोई दिव्य ज्ञान बता दो। अगर कोई अच्छा साधक है और उसको किसी प्रकार की सिद्धि मिली तो वो भगवान से मिलने की बात रखेगा प्रेत के सामने। हनुमान जी से तो तुलसीदास को किसने मिलवाया? प्रेत ने। हनुमान जी को तुलसीदास जी को हनुमान जी से किसने मिलवाया? प्रेत ने। रामकृष्ण परमहंस को काली से किसने मिलवाया? प्रेतनी ने। तो इसलिए इस कली काल में अगर कोई ऐसा प्राणी है और अगर किसी को इन चीज़ों की साधना थोड़ी प्राप्त हुई है तो उन्होंने भगवान से या अपने आराध्य से मिलने की इच्छा प्रकट की है। एक बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि एक भी ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसको कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो गई। निरर्थक बातें हैं जो, ठीक है। और ना ही कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की प्रक्रिया किसी के पास है ना कोई बताएगा। अगर किसी के पास है तो वो बताएगा नहीं। और अगर किसी के पास कोई कह रहा है कि मेरे पास है, ठीक है, तो कौल कल्पित बातें कर रहा है, कौल कल्पित बातें कर रहा है, उसका कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि अगर प्रेतनी है या कोई कृपा है तो वो अपनी आराध्य से मिलने की बात करेगा, वो बाह्य संसार की वस्तु को पाने की इच्छा प्रकट नहीं करेगा। आज मेरी तरफ से लास्ट है क्योंकि मुझे पता है आप पे बहुत लोड है काम का, चीज़ों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। बस एक क्वेश्चन, आज की जो जनरेशन है वो घर में मेल भी काम करता है और फीमेल भी काम करता है, मतलब ऑफिस है जो भी है, क्योंकि 2 लोग चला रहे तब घर चल रहा है, बहुत महंगाई लगती है भी। तो जो हमारे रिचुअल्स होते हैं पूरे साल, जो हमारी माँ करती थी, दादी करती थी, सारे तीज त्योहार, तो जो आज की जनरेशन है जिसमें हम भी आते हैं, तो जो फेस्टिवल्स और पूजा वगैरह वो नहीं कर पाती हैं, ऑफिस का प्रेशर है या कोई भी काम है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को? उसके पीछे क्या मैसेज है? जो ये पूजाएं होती हैं हर महीने, एकादशी या अभी जो पूरा मन फेस्टिवल का है, तो आज की महिला जनरेशन है उनके लिए कोई देखो ज्योति, उसके पीछे बेटा, संसार में माँ जो है, बहन, माँ, बेटी, बहू, वो सारी त्योहार अपने परिवार के लिए करती है। जी, एकदम सही बात। सारे त्योहार अपने परिवार के लिए करती है, कभी पुत्र के लिए, कभी पति के लिए, कभी पति की आयु के लिए,
कभी समृद्धि के लिए, कभी धन के लिए, कभी ऐश्वर्य के लिए। महिलाओं के अपने लिए मुझे लगता है कोई व्रत नहीं होते। इसलिए यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसलिए कहा गया है कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, देवता वहाँ भ्रमण करते हैं, देवता वहाँ रमण करते। अगर आज मैं साधु बना तो माँ के कारण बना, अगर मेरा जन्म हुआ तभी मैं साधु बना। अगर मेरी माँ मेरा जन्म नहीं दी, मुझे जन्म नहीं दी होती और माँ का आज्ञा नहीं हुआ होता तो मैं साधु नहीं बनता। तो इसलिए देखो, स्त्री और पुरुष, मेरा मानना है कि प्रकृति में 4 लोग उत्पन्न हुए, भगवान शिव, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और माँ काली। माँ काली से 2 देवियाँ उत्पन्न हुई, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली वर्ण की शिव की, महालक्ष्मी वर्ण करती हैं विष्णु की और महासरस्वती वर्ण करती हैं ब्रह्मा की। मेरा मानना है कि अत्यंत व्यस्ततम समय होते हुए भी समय धर्म के लिए और पूजन के लिए महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को, बहनों को जरूर निकालना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका आने वाला काल, आने वाला समय अच्छा होगा। देखो, बिना पति का, बिना पुत्र का स्त्री करेगी क्या? जो कल्चर चला आ रहा है हमारा भारत का, वो फॉलो करना चाहिए, फॉरेन कल्चर पे नहीं। बिना पति का, बिना पुरुष, बिना बालक का माँ क्या करेगी? माँ क्या करेगी? तो कहा गया कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे आपन कर्मा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर किसी को यश पाना है तो माता पिता गुरु की सेवा करे, उसको यश मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी को बलवान बनना है, धनवान बनना है, तो उसको कर्म करना पड़ेगा। खेती करनी है तो कर्म करना पड़ेगा, वो आशीर्वाद से नहीं होगा, वो आशीर्वाद से तो बाढ़े पूत पिता के धर्म, पिता के धर्म के कारण, पिता के आशीर्वाद के कारण पुत्र की वृद्धि होगी, पुत्र खूब आगे बढ़ने का सामर्थ्य आएगा। लेकिन यदि वो धन कमाना चाहता है, वैभव कमाना चाहता है, तो उसको कर्म खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जा सुसुत होई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुत्रवती माता वो है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त हो। नहीं तो गोस्वामी जी लिखते हैं इससे अच्छा तो पुत्र होता ही नहीं, पुत्र होना ही नहीं चाहिए था, होता ही नहीं। इसलिए स्त्री जो है व्यस्त रहते हुए भी मस्त रहे, ऐसा व्यस्त ना हो जाए कि वो धर्म और परंपरा को भूल जाए। डेली दिया बत्ती जरूर करें। एक आम इंसान जो रेगुलर पूजा पाठ करते हैं घर में, और उन्होंने अगर गुरु नहीं बनाए हैं, अगर हम मान लें कि अगर किसी ने महादेव को ही अपना गुरु बना लिया, तो क्या उनको अलग से गुरु बनाने की जरूरत है? महाराज जी, क्या है इसके पीछे? मतलब आपको गुरु बनाना है तभी आपको मोक्ष मिलेगा, क्या है? महादेव, भ्रमित है लोग। महादेव को तो गुरु कैसे बना सकते हैं? क्योंकि महादेव के खुद के गुरु अपने हैं। महादेव ने भी गुरु बनाए, राम ने भी गुरु बनाए, शिव कृष्ण ने भी गुरु बनाए। तो बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई शंकर के समान भी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे जीवन में उसके गुरु नहीं है तो वो कभी सही मार्ग पर नहीं चल पाएगा। हमारी युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो संस्कारों से भटक रही है, वो संस्कारों में कैसे वापस लौटे, और पश्चिमी सभ्यता का जो आचरण है, जो हमें बढ़ रहा है प्रभाव, उसको कैसे रोका जा सकता है? क्या युवा पीढ़ी, देखो, सबसे पहले आहार, विहार और व्यवहार पर ध्यान दें। सबसे पहले आहार, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। तो इसलिए आहार विहार और व्यवहार पर हमारे बच्चे ध्यान दें, युवा पीढ़ी ध्यान दें। उसके बाद हमें सबसे पहले मन को, चित्त को और विचार को शुद्ध करने के लिए ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान के लिए हमें एकांत कहीं एक जगह बैठें और हम 2 पल के लिए ओम नमः शिवाय का या ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करें, धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसके मन में एक सरल स्वभाव आएगा। और आज बहुत सारे युवा पीढ़ी इसमें ऐसे हैं जिनमें नशा के प्रति भी लोग आगे बढ़े। मुझे लगता है
जाता बिल्कुल उसमें कमी आनी चाहिए, है। क्योंकि नशा से आप और आपका घर, आपका परिवार, आपका भविष्य, पूरी पीढ़ियां बर्बाद। पूरी पीढ़ियाँ ये खराब हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे संगत में जाएं, अच्छी जगह जाएं और अच्छे संस्कार सीखें और अपने जीवन को सुंदर तरीके से जीने की कला सीखें। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, ये एक ब्लेसिंग ही है भगवान की जो बस हमें इतना समय और आपका मार्गदर्शन मिला। और ऑडियंस के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको लेकर और पक्का दोबारा प्रॉमिस स्वामी और जी से बाहर कभी समय लेंगे और अच्छे विषय में बात करेंगे।